साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। एक कहानी मैं बताता हूँ, आप अनुमान लगाएंगे किसके विषय में कहा जा रहा है। कहीं पर लकड़ी इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसमें बुआ और उनके गोद में भतीजा बैठा हुआ है। भतीजा कुछ किसी का नाम जप कर रहा है, नाम ले रहा है, और उस लकड़ी का जो जिसमें बैठाया गया है उसमें आग लगा दिया गया है और बुआ जल जाती है और बच्चा बच जाता है। तो इस चीज़ का आपको ऐतिहासिक प्रमाण पता करना होगा, साक्ष्य पता करना होगा। क्या इस तरह की घटनाएं फिर कभी दोबारा भविष्य में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, कि सिर्फ एक ही बार हुआ है। इस चीज़ को आप जानने की कोशिश करेंगे। और यह घटना कहाँ की थी, इनके वंशज कौन थे, क्या इस पर अभी कोई लोग आपत्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तो खुशियाँ मना रहे हैं। और अगर यह अच्छा कार्य है और यह सही है, तो फिर इसके लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भारत सरकार को अनुशंसा करना चाहिए, भेजना चाहिए कि इस तरह की परंपरा भारत में विकसित हुआ था। तो यहाँ के लोग सिर्फ क्या होते हैं कि मज़ा लेते हैं, देखते हैं, मज़ा लेते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे पूर्व में या आज भी लोग, अभी 3 तारीख को पूर्णिमा आएगा तो लोग जो ग्रहण लगेगा तो इसको राहु केतु के बारे में बताएंगे कि राहु केतु की वजह से ग्रहण लगता है। जब भूकंप आता है तो लोग बोलते हैं कि बैल के सिंग पर पृथ्वी है या सांप के फन पर पृथ्वी है, और करवट बदलता है, हिलता डोलता है तो भूकंप होता है। इस तरह के मान्यताएं, रूढ़िवादी चीज़ें आज भी भारत में व्याप्त है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। विज्ञान में भारत की स्थिति क्या है, और विज्ञान में ही नहीं और भी जितने भी खेल में भी देखेंगे। ओलंपिक में, इतना बड़ा देश है भारत, लेकिन ओलंपिक में देखिएगा क्या स्थिति रहता है, कितना फिसड्डी रहता है। कारण है कि वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं होता है, और जब तक आप वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपका समाज, आपका परिवार, आपका देश तरक्की नहीं करेगा। संविधान में सारा बातों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 का के एच में दिया हुआ है साइंटिफिक टेम्परा का विकास करना, लेकिन हम लोग कितना विकास करते हैं आप देख ही रहे हैं। तो अभी इस तरह का जो एक फेस्टिवल आएगा 3 तारीख को, और बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC जिसको बोलते हैं, सभी लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। इसके इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे और नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब थोड़ा पढ़ने लिखने लगा हूँ, बाबा साहब के बतलाए हुए मार्ग पर चलने लगा हूँ, भगवान बुद्ध के जो धम्म है उस पर चलने लगा हूँ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई को जानूँ। इससे पहले मैं भी उस तरह के ही अधम कार्य करता था, और पूर्व का मेरे पास इतिहास भी है। मैं इसके साथ वीडियो भी लगा दूंगा कि कैसे मैं थाना में भी थानेदार रहता था, तो होली किस तरह से मनाता था, क्योंकि मैं उसका इतिहास नहीं जानता था। अब जानने लगा हूँ, सत्य से अवगत होने लगा हूँ। तो बिल्कुल जो सही चीज़ है उसी को करता हूँ। और सही चीज़ क्या है, भगवान बुद्ध का ही कथन है कि सब पापस्य अकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतन बुधानुशासनम। कि वैसा कोई भी कर्म, कोई भी काम जिसे आप करते हैं, जिससे सिर्फ आपको खुशी होती है, आपको फ़ायदा होता है, आपको लाभ होता है, या तो आपके परिवार का भी लाभ हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको उससे हानि होता है, तो उसे ही पाप कर्म कहा जाता है। और वैसा काम जिसको करने से आपको भी लाभ होता है, आपके परिवारजनों को भी लाभ होता है, साथ ही साथ सारे लोगों को, सारे जीव जंतुओं तक को भी लाभ होता है, उस तरह के कार्य को कुशल कर्म बोलते हैं। तो अभी जो होली का त्यौहार आएगा, देखिएगा ये किसी खास धर्म, खास विशेष के लोगों के लिए ही किया जाता है। किसी दूसरे को रंग अबीर लगा देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। तो क्या यह सही धर्म है, सही पर्व है, इसे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या तो इसका इतिहास क्या रहा है, इसको गहराई से जानकारी प्राप्त करना चाहिए।
क्योंकि धर्म का मतलब यही है कि सभी लोग उससे खुश हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। तो जो भगवान बुद्ध का पंचशील है, मैं हमेशा लोगों को इसको प्रचारित प्रसारित कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता जाता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ उस व्यक्ति में पंचशील के बात चला जाए। क्योंकि यह किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग उस पंचशील को पालन करेंगे। तो जो पंचशील को पालन करेंगे वही सद्धर्म कहलाता है, वही धर्म है। इसे किसी किसी से मतलब नहीं है कि फलाना जाति का है, फलाना धर्म का है। लेकिन भारत में तो ऐसे ऐसे भी धर्म बने हैं, ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ बने हैं जिसमें कुछ लोगों को पढ़ने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। सोचिए, उसे आप धर्म कहेंगे? जिस धर्म में धार्मिक ग्रंथ हो और उसमें लिखा हुआ है कि अमुक जाति के लोग उस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, तो वह धर्म तो हो नहीं सकता है। तो इन सारी बातें हैं। तो चलिए, जो होली का जो फेस्टिवल है, इस पर मैं कुछ नोट किया हूँ। मैं आप लोग को छोटा छोटा करके इसे बतला देता हूँ कि लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं, जन्म से इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि होली, होली का त्यौहार है। देखते आते हैं। जन्म लिया बच्चा, छोटा हुआ, देखा कि उनके मम्मी पापा, गांव घर के लोग, अगल बगल के लोग रंग अबीर लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, अश्लील गाना प्रदर्शित हो रहा है, सुनाए जा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें निबंध भी वही लिखने के लिए आता है कि होली पर निबंध लिखो, दिवाली पर निबंध लिखो, हाथी पर निबंध लिखो, गाय पर निबंध लिखो, और बच्चे लिख देते हैं कि उसे पास करना होता है। और बड़ा होता है, टीवी धारावाहिक में इस चीज़ दिखलाया जाता है। और इस तरह का संस्कार होते होते जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही चीज़ जो उनके घर में, उनके पड़ोस में जो अश्लीलता का प्रदर्शन होता है होली हुड़दंग के नाम पर, वही चीज़ में सम्मिलित हो जाता है और अंततः गलत आचरण में चला जाता है। और देखिएगा, इस पर्व में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जेल जाते हैं। बहुत लोगों की हत्या हो जाएगा, छेड़खानी की घटनाएं घटेगी। होली के बाद देखिएगा थाना में लाइन लगा हुआ रहता है केस का। और होली के दिन भी पुलिस परेशान रहते हैं, बिल्कुल चौकस रहते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि होली फेस्टिवल से पहले लगभग सारे पुलिस स्टेशनों में शांति समिति की बैठक किया गया है कि सभी लोग शांति से इस पर्व को मनाएंगे। तो शांति से कैसे मनाएंगे कि उनका जो रूट है, इसी में ही अश्लीलता है, इसी में ही नशापान है, इसी में ही भांग धतूरा खाने की परंपरा बना दिया गया है। तो भारत के मूल निवासी को सोचना है कि यह पर्व क्या हमारा है? इसी तरह के प्राचीन काल में होते आ रहा था। तो मैं अब बतलाता हूँ इसका गहराई। भगवान बुद्ध के समय का ही है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए थे। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि जो भिक्षु होते हैं वो चारिका करते हैं, घूमते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं और फिर बिहार में आकर के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। तो गांव के लोग बोले तथागत को कि 1 सप्ताह के लिए आप भिक्षाटन नहीं करें, हम सभी लोग आपके बुद्ध विहार में ही भोजन पहुंचा देंगे। क्योंकि इस तरह का यहाँ फेस्टिवल है कि बच्चे जो लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, या होली हुड़दंग करते हैं। इस तरह का एक परंपरा चलते आ रहा है। और उस समय नवयुवक नवयुवतियाँ क्या करते थे कि उमंग में रहते थे, प्रमाद करते थे और अपने-अपने वर-वधू को पसंद करते थे, चुनते थे। लड़का-लड़कियाँ अपना-अपना शादी विवाह के लिए अपना पसंद कर लेते थे। तो इस तरह के कल्चर था और आज भी देखिएगा आदिवासियों में इस तरह का कल्चर है। और मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है? ऐसे तो लोकल भाषा में ढुक्कू बोला जाता है या अंगीर वाफला या क्या, ऐसे ही कुछ नाम है। जो शादी से पहले ही लड़के-लड़कियाँ जो होते हैं, जो अपने पसंदीदा चुन लेते हैं और उसके बाद घर में सूचना देते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरह की परंपरा था। तो स्वाभाविक है उस समय भी ऐसे ही चलते आ रहा था। ये मूल निवासियों का परंपरा है, याद रखेंगे। ये किसी और में नहीं है। आज भी ट्राइबल लोगों में इस तरह की परंपरा प्रचलित है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की परंपरा था। तो भगवान बुद्ध को बोला गया कि आप 1 सप्ताह के लिए अपने बुद्ध विहार में रुक जाएं। तो भगवान बुद्ध बुद्ध विहार में रुके। इसी का देखिएगा, ये धम्मपद जो है ना, धम्मपद के भाग 2 के 26 और 27 नंबर में इसका जिक्र किया गया है। अपमद बागो,
अप्रमाद बग्गो, जिसमें अप्रमद बग्गो के बारे में लिखा हुआ है कि आप अप्रमादी बने। प्रमाद समझ रहे हैं ना? प्रमाद मतलब वही जो भोग विलासिता में जो लिप्त होता है, और अप्रमाद जो इससे विरत रहने की शिक्षा लेता है। तो जो भगवान बुद्ध का पंचशील है ना, इसीलिए भगवान बुद्ध उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखे थे और ये पंचशील को जन जन तक पहुंचाने के लिए बतलाए थे। तो इसी में जिक्र है टोटल इसमें धम्पद में। और धम्पद के बारे में आपको थोड़ा मैं जानकारी दे दूं कि धम्पद ही एक ऐसा पहला पुस्तक है जिसका प्रथम प्रिंटिंग हुआ था पूरे दुनिया में। चाइना में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खुला 823 ईस्वी में। तो पहला पुस्तक जो छपा वह भगवान बुद्ध का वाणी का इसमें जो संकलन है ना, यही छपा था। फिर भारत में भी इसका 1900 कितना में इसका भारत में भी इसका छपाई हुआ था। भारत में धम्पद की छपाई 1908 में हुआ था, और भदंत चंद्रमणि थेरो साहब इसको अनुवाद करवाए थे, जो बाबा साहब को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे ना, तो छपवाए थे। तो क्या हुआ, जब चाइना में जब ये धम्पद पुस्तक छपा, इसके बाद से जिस दिन छपा था उस दिन फागुन पूर्णिमा का दिन था। तो उसी दिन से धम्मपद महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो बौद्ध अनुयायी लोग इस फागुन पूर्णिमा के दिन धम्मपद महोत्सव मनाते हैं, धम्मपद उत्सव मनाते हैं। घर में धम्मपद की गाथा करते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, भगवान बुद्ध के वचनों को सुनते हैं और परिजनों को सुनाते हैं, और पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प की होली खेलते हैं। तो ये जो रंग अबीर का जो आया है, फेस्टिवल्स आया है, अभी आपको देखना होगा कि रंग अबीर के फेस्टिवल्स में कितना नुकसान है, कितने तरह के केमिकल्स उसमें मिला हुआ है। तो उस केमिकल से अगर आप शरीर में लगाते हैं, आपके कपड़े में लगते हैं, तो कितना आपको नुकसान होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो अभी तो देख रहे हैं बिल्कुल अश्लीलता का सामाजिकरण हो गया है, इस तरह के फूहड़ गानों का प्रयोग होता है कि आप परिवार के साथ उस गाना को नहीं सुन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा SC ST OBC समाज के बच्चे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। और होली के बाद देखिएगा कितने लोगों पर केस मुकदमा हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा पर्व मनाने से आपको क्या फ़ायदा है जिसमें आपको इतना परेशानी उठाना पड़ता है। मैं भी बचपन से देख रहा था अपने गांव में, मेरे गांव में भी होली, हर गांव में तो होता ही है। तो मेरे ही एक परिवार के सदस्य थे जो होली के दिन हम सारे लोग, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, सभी लोग का चिंता लगा हो रहता था कि अमुक व्यक्ति आज लड़ाई जरूर करेगा, क्योंकि होली के दिन लोग पीते खाते थे और गांव में किसी न किसी से लड़ाई हो ही जाना था। आज भी हम जहाँ भी रहते हैं, होली के अगले दिन फ़ोन से ज़रूर पूछ लेते हैं क्या होली ठीक ठाक से बीता गांव में या फिर लड़ाई झगड़ा ही हुआ। हो ही जाता है क्योंकि जो उसमें नशा का प्रचलन है, लेकिन पहले इस तरह का प्रचलन नहीं था। तो आपको मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि होली का जो अभी जो होली जो मनाते हैं, इसको आप काल समय वंश इतिहास पता करें कि होलिका कौन थी, प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था। और सोचिए हिरण्यकश्यप अगर राजा था और उसे मारने के लिए बोला गया है, नरसिंह अवतार लिया है, क्या दुनिया में फिर कभी इस तरह के आदमी पैदा हुआ है जो नर है यानी पुरुष है और उसका जो सिर है जो सिंह के जैसा है? कभी ऐसा हुआ है? नरसिंह तो हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध को बोला जाता है। नरसिंह, शक्र सिंह, जिसने सिंह नाद किए थे चारों दिशाओं में, जो अपना धम्म देश दिए थे, धम्म का जो संदेश दिए थे, उसे सिंह नाद बोला जाता है। और आप देखिएगा सम्राट अशोक जो अशोक स्तंभ बनाए हैं, वही सिंह का प्रतीक है। तो इस तरह के कपोल कल्पित कथाओं में समाज के लोग पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं और सही जानकारी नहीं लेते हैं। जैसे बिजली कड़कना, तो लोग बोलता है कि देवता लोग नाराज हो गया। पहले एक बीमारी होती थी जो बोलता था लोग कि माता जी उस पर आ गए हैं। सोचिए ऐसा ऐसा अंधविश्वास था समाज में। अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं तो थोड़ा जागरूक हो गए हैं। फिर आपको ये भी जानना है, आप सभी लोग जानते हैं कि आर्य बाहरी है, आर्य विदेशी है। तो जब विदेशी जब आक्रमण करते हैं तो तलवार लेके आते हैं, त्यौहार लेकर के नहीं आते हैं। त्यौहार तो भारत का ही होता है। तो अपना होली का त्यौहार भारत का ही था, लेकिन उसको अपने ढंग से उन्होंने आ करके कब्जा करके और उसमें अपना
रैपर लगा दिया, अंदर का मटेरियल तो अपना ही है लेकिन ऊपर से इस तरह से उसका कवर डाल दिया है, हम लोग उसी जाल में फँस गए हैं। तो आप हिलाएँ, डुलाएँ, वो कवर निकल जाएगा, गर्दा झड़ जाएगा, फिर आपका ओरिजिनल इतिहास, ओरिजिनल संस्कृति आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल इतिहास क्या है। होली, होरा, होरा जो बोला जाता है ना, गाँव में चना के जो फसल का जो खेती होता है, गेहूँ का खेती होता है, तो लोग क्या करते थे, गेहूँ के बालियों को, चना के बालियों को पकाते थे आग में, पका कर के टेस्ट करते थे कि यह पक गया है, यानी काटने जैसा हुआ है या नहीं हुआ है। और इस जो फागुन का महीना जो आता है, इसमें जो पत्ते होते हैं पेड़ के, सारे नीचे गिर जाते हैं, तो पत्ता को इकट्ठा किया जाता था और उसी पत्ता में इस पौधा को, चना के पौधा को, गेहूँ के बाली को पकाया जाता था, खाया जाता था। तो ये होरा, आज भी होरहा बोला जाता है। आज भी मैं अगर इस भी गाँव जाऊँगा, तो चना को पका कर के खाने की परंपरा है और खाता ही हूँ, अच्छा भी लगता है। शाम को बैठ कर के नमक मिर्चा ले कर के खाने से पूरा देखिएगा ये काला हो जाएगा, क्योंकि पकाते हैं आग में तो। तो इस तरह की परंपरा रही थी। इस सबको बदल दिया गया है, तो आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। बाबा साहब का जो पुस्तक है क्रांति और प्रतिक्रांति, इसको पढ़ें। एक दूसरा पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें ही बाबा साहब होली के बारे में चर्चा की, सारे त्यौहार के बारे में चर्चा किए हैं। इसमें होली के बारे में बतलाए हैं कि होली का जो त्यौहार है, इस शूद्रों का कल्चर इसमें है। जैसे सरस्वती पूजा के बारे में बोला जाता है कि सरस्वती पूजा ब्राह्मणों का कल्चर है, और दुर्गा पूजा को बोला जाता है क्षत्रियों का कल्चर है, दीपावली को बोला जाता है वैश्यों का कल्चर है, और होली बोला जाता है शूद्रों का कल्चर है। इसलिए बाबा साहब बोले हैं इस चारों त्योहारों को आप बहिष्कार करो, इसको नहीं करना है। फिर भी समाज के लोग बाबा साहब की नई पुस्तक पढ़ रहे हैं, नहीं तो जो लोग उनको पढ़ करके बतला रहे हैं उसको भी अनुपालन कर रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं। अभी दारू शराब नशा भांग पी करके मदमस्त हो जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे और सिर्फ 14 अप्रैल का इंतज़ार करेंगे कि 14 अप्रैल आएगा तो बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। तो ऐसे बाबा साहब की जयंती मनाने से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा साहब तो अमर हैं, अमर रहेंगे, लेकिन नुकसान आप में है, आपके परिवार में है, आपके आने वाले पीढ़ियों का नुकसान है। बाबा साहब का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बाबा साहब के सपना को साकार करना, तो जब आप बोलते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो आपको यह भी पता होना कि बाबा साहब का मिशन क्या था। तो बाबा साहब का था अंतिम इच्छा, बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धम्म करो स्वीकार। और बौद्ध धम्म की क्या पहचान, तो मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म का है यह नारा, मैत्री करुणा भाईचारा। तो इन सारे बातों को आप सोचिए, समझिए और अपने जीवन में अंगीकृत कीजिए। और अगर आप होली खेलना ही चाहते हैं तो पुष्पों की होली खेलें। और लास्ट में मैं एक गाना के साथ में एक लाइन का गाना गा करके मैं इसको समाप्त कर देता हूँ कि होलिया में भैया हो न रंग खेली है, कि होलिया में भैया जी न रंग खेली है। अरे हथावा मिला के जय भीम बोली है। तो होलिया में भैया हो न पिहा तारी दारू, घर जब जइब तो लरिहे मेहरारू। तो भैया हो तू ऐसन गलत काम न करिहा, अरे हथवा मिला के जय भीम बोलिहा। तो हथवा मिला के जय भीम बोलिहा। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।